सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू एनयू पीएचडी वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन रोबोट स्कूल 7 मिस्ट्रीज के बारे में। और बहुत समय बाद मैं आ रहा हूं तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूं। इसी के बाकी पार्ट डालने के कारण हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है और यूट्यूब ने वार्निंग भी नहीं दी, तो ऐसा करना तो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो ये सारे वीडियोस नॉन प्रॉफिटेबल और चैनल की रीच भी काफी गिर चुकी है, तो हमें प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें। और इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक के पार्ट में हमें पता चलता है कि डोरेमी के स्कूल में कुछ तो गड़बड़ होती है, जहाँ पर डोरेमोन भी फंस जाता है, लेकिन उसके गैजेट से उसके बाकी सारे डोरेमोन के वर्जन्स आ जाते हैं और डोरेमी के साथ मिलकर जो उसे बचाते हैं। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि डोरेराइनो के पीछे जो डायनासोर होता है वो जिंदा हो जाता है और देखते ही देखते वो उन तीनों को दौड़ाने लगता है। वहां पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा पीछा क्यों कर रहा है और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। तो डोरेमी कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है। और वहां पर डोराराइनो हंसने लगता है, तो डोरा द किड उसे कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम कुछ करो। डोराराइनो कहता है रुको और मेरा कमाल देखो। उसके बाद वो तेजी से दौड़ के जाता है और अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए वो ग्लोब पे एक ऐसी किक मारता है कि वो जाकर सीधे स्केलेटन पर लगता है और जो है स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसे देखकर जो डोरा द किड उसकी तारीफ करने लगता है कि तुमने जो है काफ़ी बढ़िया काम किया। लेकिन देखते ही देखते कुछ तो ऐसा हो जाता है कि कोई तो एक अनोखी सी चीज़ जो है डोराराइनो को बांध के ले जाती है और उसके बाद जो है वो लोग जो है वहाँ से भाग जाते हैं। डोरा द किड कहता है कि हमें ऊपर जाना चाहिए और डोरेमी कहती है कि मुझे तो हाइट से डर लगता है। लेकिन फिर भी वो लोग जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कहीं भी जाने के लिए। अब वो लोग ऑडियो विजुअल रूम पहुंचते हैं, जहाँ की कंट्रोलर मॉमी 14 के आसपास जो है कोई तो रिंग बन जाती है और इसी के कारण जो है दिक्कतें हो रही होती है, क्योंकि मेन कंट्रोलर होता है और इसी से जो है सारी मशीन्स का फंक्शन एकदम गलत हो जाता है, यानी मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ तो उनकी तरफ आने लगता है। उसी समय डोरा द किड को चीज़ें समझ आ रही होती है कि जितने भी उनके दुश्मन उन्हें पहले मिले थे वो पुराने रोबोट थे जो अब किसी काम में नहीं आते, और वो लोग जो है वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। फिर होता कुछ ऐसा है कि डोरेमी जो है ऊपर से जंप मारती है और जो है स्विच को बंद कर देती है, और इसके कारण होता कुछ ऐसा है कि वो वैक्यूम बंद हो जाता है और वो लोग दोनों बच जाते हैं। और उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि वैक्यूम को जो पहले भी यूज़ किया गया होगा और इसके अंदर कुछ तो चीज़ें होंगी, तो चलो जितने भी लोग इस वैक्यूम के अंदर है उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन तभी नीचे से कोई तो चैम्बर खुलता है और वो लोग जो है रिचार्जिंग रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाकी सारे रोबोट जो है रेस्ट करते हैं। वहां पर जो उन लोग को एक कंप्यूटर दिखाई देता है जो होता है डैडी 14, और वो कहता है कि बहुत समय बाद तुम्हें देखा ऊंचाई से डरने वाली लड़की। डोरेमी कहती कि डैडी 13, और डोरा द किड कहता है लगता है तुम ही सारे पुराने रोबोट को कंट्रोल कर रहे थे। अब डैडी 13 कहता है कि हम सबको जो है फेक दिया गया क्योंकि हम लोग पुराने, ये तो बहुत गलत बात है। डोरेमी कहती है कि तुम लोगों को तो बस ठीक करके अपडेट किया जाना है, और डोरा द किड कहता है ये तो एकदम गलत बात है। और फिर डैडी 13 कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को कैसा लगता है, और डोरा द किड कहता है हम सब तो रोबोट ही और हम सब सेम है। और डैडी 13 कहता है कि नहीं, हम सब सेम नहीं है, हम सब सेम किसी भी हालत में नहीं हो सकते। फिर डोरेमोन के सारे दोस्त एक साथ आ जाते हैं और किसी को भी होश नहीं होता, क्योंकि सबके ऊपर कुछ तो एंटीना लगी रहती है और वो चीज़ जो है उन लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। अब जो है वो लोग कुछ तो होश में नहीं होते, और फिर डैडी 13 कहता है कि मैं कमांडर हूँ और तुम लोग जो है अब हम में से एक हो। और उसके बाद जो है डोराराइनो एंटीना लगा देता है डोरा द किड पर, और डैडी 13 कहता है कि डोरेमी अब अगली बारी तुम्हारी है। और उसके बाद जो है वो सारे लोग बढ़ने लगते हैं डोरेमी की तरफ, और उसके बाद जो है डोरेमी कहती है कि डोरा द किड तुम भी इनके साथ शामिल हो गए। और डोरा द किड जा रहा होता है उनको एंटीना लगाने, लेकिन तभी वो डोरेमोन को धक्का मारता है और गिरा देता है। और उसके बाद डोरेमी को समझ नहीं आता, तो वो बताता है कि इसने तो मेरी कैप पे एंटीना लगाया था। और फिर डोरा द किड कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता कि स्पेशल हेड मुझे हर तरह के इलेक्ट्रिक वेव से बचाती है। और उसके बाद वो उसका एंटीना फेंक देता है। फिर डोरा द किड कहता है कि मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम लोग जो है इस कमज़ोर से रोबोट के द्वारा कंट्रोल कर लिए गए हो। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है? और उसके बाद जो है वो कार्ड निकालता है द डोरेमोन्स का, जिसमें डोरेमोन के सारे वर्जन होते हैं, और वहाँ पर दिखाया जाता है कि कितने पुराने समय से ये सारे वर्जन मिलके हर एक चीज़ को जो है बचाते आए हैं और साथ में मिलकर इन लोगों ने कितना कुछ किया है। तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंडशिप
कार्ड है उसको ये लोग सामने लाते हैं और जिसको देखकर सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं यानी जितने भी वर्जन्स होते हैं डोरेमोन के वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद देखते ही देखते उन सबको होश आ जाता है और वो सारे जो है कार्ड को सामने लाते हैं और कहते हैं वी आर दी डोरेमोन्स, हम डोरेमोन्स हैं। और उसके बाद उस कार्ड को दिखाते हैं और डैडी 13 की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको वो कार्ड सक कर लेता है और अपने अंदर जो है उसको समा लेता है, जिसके बाद डोरेमी का पूरा स्कूल ठीक हो जाता है और डैडी 13 की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। उसके बाद सबको रिस्टोर किया जाता है। अब डैडी 13 प्रॉमिस करता है कि वो मॉमी 14 के साथ मिलकर जो है स्कूल की रक्षा करेगा। जितने भी रोबोट होते हैं उन्हें फ्री कर दिया जाता है और पुराने रोबोट को रिस्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर डोरेमी कहती है कि आज जो है मेरा ग्रेजुएशन का दिन है और फिर जो है ग्रेजुएशन की आगे की सेरेमनी कंटिन्यू होती है जहाँ पर उसे अपनी डिग्री मिलती है और बहुत से लोग जो है इन सब चीज़ों को देखने आए हुए होते हैं, जहाँ पर हमें नोबिता और शिजुका भी साइड में दिखाया गया है और भी दोस्त हैं वहाँ पर। सारे डोरेमोन के वर्जन हैं और तो और वहाँ पर डोरेमोन भी है, मतलब सारे लोग होते हैं। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद जो है डोरा द किड जा रहा होता है जिसे डोरेमी रोकती है, जिसके साथ जो है ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ज़रा भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और हमें ज़रूर से सपोर्ट करें जिससे हम लोग आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला सकें। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।